आप आज कलाकारी देखिएगा, चमत्कार देखिएगा, अपने पेन पट्टों से जुड़ने का क्या नतीजा होता है। यहाँ पर जितने लोग हैं जो हिल डुल रहे हैं, अगर उनको अपने पुरखों में, अपने देवी देवताओं में, अपने पूर्वजों में यकीन है तो अभी करके देखते हैं आपके सामने। और फिर देखिएगा कि जब आप सुबह से थके हुए आए थे और यहाँ से आपका मोबाइल किस तरह चार्ज हुआ। फड़ा पहनता सेवा सेवा, वर्षा पहनता सेवा सेवा, सजोर पहनता सेवा सेवा, गंगार पहनता सेवा सेवा, सजोर पहनता सेवा सेवा, बुढ़ाल पेड़, अवाल पेड़, बाबाल पेड़, अवाल पेड़, सेवा सेवा, ईद नारदा वरुण वरुण पेड़ पटाता सेवा सेवा, सेवा जोहार। आज की माटी में उमरिया की धरती पे यहाँ के खैरो दाई ठेला मुठुआ सभी को सेवा जोहार। दूर दूर से आए हुए जितने हमारे सगाजन हैं उनको बहुत बहुत सेवा जोहार। और जितने भी आज यहाँ पर हमारे पेन पट्टा इस धरती की माटी में है, वो जिम्मेदारी में आया हो, उद्यान में आया हो, मौली माता का आसपास के पर्वत दिखाई दे रहे हैं वहाँ हो, उन सबको मैं हेट करता हूँ और सबको सादर सेवा जोहार बोलता हूँ। और एक पीछे जो पेड़ के आम का पेड़ है, आपको समझ में आ रहा होगा, इस आम के पेड़ की शायद ही किसी को हिस्ट्री पता होगा। ये मरका मड़ा है, मरकाम गोत्र का ये पेड़ है। तो इसमें कितने लोग मरकाम हैं? थोड़ा हाथ उठाइएगा तो कितने लोग मरकाम हैं? इसी पेड़ के नीचे 1832 में जब यहाँ पर पेड़ नहीं था, यहाँ पर बिशन सिंह मरकाम को गोली मारी गई। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी जो हमारी बहनें जा रही हैं और इनको और आपको मैं जोड़ता हूँ इस पेड़ से और इस माटी से। तो बांधवगढ़ के शेर शेरनियों, कोई तुरो और दादा मरकाम की इस स्थली पर जहां पर आज ये मरका मड़ा है, आम का पेड़, उनको नमन करते हुए और आज मंच पर विराजमान हमारे जितने अतिथि हैं, आज की अध्यक्षता कर रहे पोल दादा, साथ में हमारे जितने भी दूर दूर से आए हुए सगा हैं यहाँ पर, मात शक्तियां, पितृ शक्तियां, चुडुर पुंगार, जितने भी कोया पुंगार आज यहाँ आए हुए हैं, सभी को सादर सादर सेवा जोहार। मानता हूं कि मेरे पास लगभग 40 मिनट का वक्त है और इस 40 मिनट के वक्त में अगर आप कुछ को हम आपसे जुड़ पाए और आपके मोबाइल तक अगर हम जा पाए और आपके लिए यहाँ पर आना सार्थक हो पाएगा, तो समझो मैं आपसे सही तरीके से संवाद कर पाया और उस ऊर्जा का संचालन कर पाया। आज का विषय हमारे बीच में बैठी हुई इस धारा में जो हमारी मातृ शक्तियां हैं उनके ऊपर है। आज आप लोग केवल दर्शक, दोनों साइड से आप केवल देख सकते हैं, बातें होंगी, बीच में जो बैठी हुई मातृ शक्तियां हैं। अब आपको लगता होगा कि ये आदमी ये भूम क्या क्यों बना रहा है, तो हम जानना चाहते हैं कि इसमें से कोई इंसान है यहाँ? अरे दूसरे क्यों देख रहे हो? कितने लोग इंसान हैं? अच्छा, कुछ और लोग हैं। अच्छा, दो भाई, आप क्या फिर लोग कितने लोग इंसान हैं? अभी भी कुछ लोग और हैं। क्या हो भाई? अरे नहीं, अच्छा, इंसान नहीं समझ में आया। आदमी कितने लोग हो? आप तो आदमी नहीं। ये ध्यान से देखते जाइएगा कलाकारी, अभी ये ऊर्जा कैसे आएगी आपके बीच में। कितने लोग यहाँ पर, जो भी हो, आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, अपने मन में सोच लो और जब जाते समय यहाँ से जाना तो जो अभी सोचे हो उस पर विचार करना। आप सोच लो आप क्या हो, चूहा, बिल्ली, कुत्ता से लेके खरगोश से लेकर के खटिया के खटमल तक सोच लो क्या हो। यहाँ जितने लोग बैठे हो और हमको पता लगेगा जो पीछे बैठे हुए हैं, यहाँ से जो अंदर तक हैं, अभी 1 मिनट के लिए सोच लिया क्या हो? जोर से बोलो, सोच लिया कि नहीं? बताइए। नहीं, वो तो पहले बार सोच लिया था, अब दोबारा नहीं चाहिए। अभी ये सोच के अपने अंदर रखो।
जितने सोच जाओ क्या है फिर हम बात करते हैं। तो आइए पहले बात तो हम करते हैं कि कोई ये लोकल झंडागिरी नहीं है जो यहाँ बैठे हैं, कोई नगर पालिका का चुनाव, सांसद विधायक का चुनाव नहीं है। ये है अंतरराष्ट्रीय दिवस। ये कोई गांव का दिवस नहीं, शहर का, टाउन का, किसी प्रांत का, किसी देश का नहीं, इन सबका बप्पा है जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल। कितने लोग तो उमरिया के किसी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में या दिवस में शामिल ही नहीं होंगे। आप भाग्यशाली हो जो अंतरराष्ट्रीय दिवस में शामिल हुए हो। किसकी बात आपको समझ नहीं आएगी अभी। यहां से कनेक्ट हो रहे हो। सुबह में 9:20 पे कनेक्ट हुआ था यूनाइटेड नेशंस की एक जूम कॉल से, और उस जूम कॉल में विभिन्न देशों के लोग बात कर रहे थे। 9 से 11 का विंडो होता है जिस दिन ये दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व में। यहाँ पर हमारे चीन में इंडिया वाले जो बैठे हैं हम लोग, इसे मैंने कहा अभी तय कर लेना आपका क्या हो। मैंने इसे पहला काम दिया है, आप अपने मन में रख लो आप क्या हो, और जब मैं बोल के खत्म करूंगा वक्तव्य अपना, और जब जाने लगोगे फिर तय करना कि आप क्या हो। तो आप जैसे लोगों की तरह एक दो नहीं, कम से कम 194 देशों में ऐसे ही शकल सूरत वाले, ऐसे ही रूप रंग वाले, ऐसे ही मरे जरे, ऐसे ही भूखे प्यासे नंगे, ऐसे ही अनपढ़ गंवार, जो भी कह लो, जो लोग कहते हैं, हम नहीं करें, लोग कहते हैं। आप ये कहते हैं कि ये बहुत बहुत नाम देते हैं। अगर मैं, मेरा इसके भी यहाँ कहा था ना कि सूरज साहब आ रहे हैं और मेरा घर का नाम सूरज ध्रुवे है, तो लोग कह रहे हैं सूरज की तरह चमक है, रूप रंग कोयला। कहाँ चमक है? झूठे, सूरज की तरह। सूरज तरह कोई चमक नहीं होती है। तू रंग का आदमी कहाँ से सूरज तरह चमकेगा? अरे अपने मुंह पे उजाला कर ले, वही बहुत है। क्यों बहन जी, बात सही है ना? तो ये जब हमारे तरह लोग थे इतने दुनिया में, तो ये देश में इस दिवस को मनाने की जरूरत क्यों पड़ी? आपका होगा कि जब हमारे पास, हम नार में कोई अपने गांव में कोई त्योहार नहीं मनाते हैं इस तरह का, ना अपने जिले में मनाते हैं, ना अपने प्रांत में, राष्ट्रीय स्तर पे देश भी नहीं मनाता। आपका भारत देश नहीं मानता कि इस देश में ट्राइब है या आदिवासी है। कहीं सोच सकते हो? इंडिजिनस जब आया है भारत ने साइन नहीं किया है। सोच लो, सुन लो खोल के। भारे को नाच रहे हो ना, ये जो गाना सुन के चिमटे की तरह आके खड़े हो जाते हो ना, बस इसीलिए उनको पता है इनको गाना दो, पीने को दो, खाने को दो, खत्म इनकी जिंदगी। इनको नचाओ, जहां चाहो घुमा लो। तो क्या होता है, ये जो अभी यहाँ पर डांस हुआ ना, वो अंदर बैठे हुए थे ना, भूल के चूहों की तरह ऐसे दिख रहा, लग रहा कि कुछ, अरे क्या कर रहे हो? क्योंकि आपके जीन में कुछ चीजें हमारे पुरखों से आई है। आपको लगता है नाच लिया, गा लिया, खा लिया, पी लिया, झंडा जय कर लिया, हो गया। इसलिए ये दिन नहीं मनाया गया है। ये दिन बड़ी तसल्ली से बैठ के सोचने के दिन है, बड़ी तसल्ली से। तसल्ली क्या है? अब इस समय कितने लोगों को भरा होगा पेट, अब बेचारे उठ नहीं पा रहे हैं, प्यास लगी है, भूख लगी है, मन में तड़पड़ाहट हो रही है। घर में गाय छोड़ के आए हैं, बकरी छोड़ के आए हैं, बच्चा छोड़ के आए हैं, वहां मन लगा हुआ है, अभी घर से जाएंगे तो गालियां खाएंगे। तो ये जो टेंशन लेके बैठे हो, ये मजबूरी में का दिन नहीं है, ये बहुत प्रॉब्लम हो रही है आपको यहाँ बैठने में। ये दिन होता है, मनाया जाता नहीं, इसको सेलिब्रेट नहीं किया जो उत्सव में नाच गाना होता है। अगर यूनाइटेड नेशन देखेगा, सुनेगा ना, तो अपना माथा ठोक लेगा, यही है लोग। इन्हीं के लिए हमने ये दिन बनाया था कि जो डमरू बजा के नाचते मदारी, यही ले गए हैं इनको। ये दिन बनाया गया था आपको कि आपके आंखों पे सोचने के लिए, अपने अंदर झांकने के लिए कि तुम गरीब क्यों हो, तुम्हारा इतना इतना मुंह छोटा छोटा क्यों है, ये दुबले पतले 55 किलो के 70 किलो के लोग क्यों हो, तुम्हारे घर में ओलंपिक मेडल क्यों नहीं आता, तुम्हारे यहाँ कोई IAS क्यों नहीं है, तुम्हारे यहाँ कोई जज क्यों नहीं है, तुम्हारे यहाँ कोई राष्ट्रीय पत्रकार क्यों नहीं है। इसलिए सोचने के लिए है, इसलिए नहीं कि आए 2 चम्मच यहाँ पर चावल खाए और नाचे और चले गए। यही कर रहे हो तो तुम तो चिंता है नहीं तुम्हें चिंता किसने की? यूनाइटेड नेशन ने की। और हर साल सोचा कि इन सोए हुए लोगों को कम से कम ये नहीं जाग रहे हैं तो हम तो जगाएं। और इस क्रम में कितने साल बीत गए, हम जैसे लोगों को समझते हुए कि हम अपने भाइयों बहनों को क्या रास्ता दिखा रहे हैं। हमको दिया जा रहा है पावर, हमको दिया जा रहा है
शिक्षा, हमको दी जा रही है ताकत, और हम जा रहे हैं प्याज खोदने, जा रहे हैं लकड़ी बीनने। हमारे सामने ट्रकों और रेलगाड़ियों भर कोयला लगा हुआ है, हम उधर नहीं देख रहे हैं, हम जा रहे हैं जंगल में लकड़ी तोड़ने। हमारे यहाँ पूरा नदियां बह रही है पानी के लिए, हम पानी लेने हैं, हम एक चुल्लू भर पानी के लिए ढूंढ रहे हैं। हमारे लिए पूरी दुनिया खड़ी है, लेकिन हम कहीं पर उस अधिकार के लिए नहीं जा रहे हैं। तो इस साल आप ध्यान से सुनिएगा, इस साल का जो दिवस है यहाँ लिखा गया है, आपको आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है भारत के लोगों का पहचान। मैं देश के पूरी दुनिया के 32 देशों की यात्रा कर चुका हूं। अभी पिछले कुछ महीने पहले मैं ऑस्ट्रेलिया में था, और आप जैसे ही लोगों के जो ट्राइब हैं उनके अध्ययन के लिए गया था ऑस्ट्रेलिया। वहां पर एक शहर है ब्रिस्बेन, और वहां पर एक शहर है मेलबोर्न। वहां पर मैं देखा कि वो चंद इतनी भीड़ अगर वहां हो जाए तो सरकार पलट दे। कहेंगे इतनी भीड़ अगर ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न शहर में इकट्ठा हो जाए तो वहां की सरकार पागल हो जाती है, पागल। और आप एक 2 टके का स्टेडियम नहीं ले पाए हैं, 2 टके का स्टेडियम मना कर दिया गया कि आपको यहाँ पर बैठाया जाएगा। क्यों? कभी सोचा? इसलिए नहीं सोचा कि आपके दिमाग में घुसता नहीं है कि हमको सम्मान से बैठने का अधिकार नहीं है। आपके दिमाग में घुसता नहीं है कि स्टेडियम हमारा है, हमारे लिए बना है। ये डीएम, यहाँ के प्रशासक, ये सब लोग हमारे लिए काम करते हैं, हम किसी के काम नहीं करते हैं। वाह भाई, हमारा सामान, हमारी जगह, हमारा अधिकार, हमको स्टेडियम नहीं दिया गया। वाह। और हमारे लोग इतने क्यों? हवा को रोक पाओगे क्या? ये आंधी है, आज यहाँ जो देख रहे हो ना, ये आंधी है। ये स्टेडियम नहीं, हमें पूरा उमरिया कम पड़ जाएगा, पूरा उमरिया कम पड़ेगा। बता दे रहा हूँ, आज कह के जा रहा हूं मैं। स्टेडियम अगली साल अगर स्टेडियम नहीं मिलता है तो बताइएगा, स्टेडियम मिलेगा, लेकिन लेना चाहिए। आपको लेने का हुनर नहीं पता है, क्योंकि ये पंखे देख रहे हो ना, पंखा चल रहा है, ये पंखा चल रहा है, ध्यान से देखिए। ये कहां से चल रहा है? कहां चल रहा है? ये पावर हाउस से तार आ रहा है, और तार इस पंखे में, इस बल्ब में लगा हुआ है। ये पंखा नहीं इंपॉर्टेंट है 2 टके का यार, ये बल्ब नहीं इंपॉर्टेंट है, ये तार नहीं इंपॉर्टेंट है, वो जहां से करंट आता है वो इंपॉर्टेंट है। आप हो करंट, पावर। और ये बल्ब, पंखा जो अधिकारी होते हैं ना, ये जो आपके प्रशासनिक अधिकारी, ये जो आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ये पंखा है, ट्यूबलाइट है। करंट सर काटो, बंद। पावर, पावर, पावर। ये पावर आपके हाथ में। पावर कहां से बनती है? आपके इकट्ठा होने से 5 उंगलियां ऐसे होंगी तो लोग आपको चुप होके चले जाएंगे। थोड़ा मुट्ठी बांधो और फिर देखो, कुछ नहीं बोलना है, खड़े हो जाओ, कुछ नहीं बोलना है, एक रत्ती किसी का नुकसान नहीं करना है, गाली नहीं देना है, लड़ाई नहीं करनी है, अहिंसा का मार्ग, गांधी का मार्ग अपनाना है, और खड़े हो जाओ इसके सामने, कलेक्टर ऑफिस के सामने, बस सर झुका के। हिलना नहीं है, तब तक नहीं हिलना है, मर जाएंगे भूखे प्यासे जब तक ऐसे हमें हमारा स्टेडियम नहीं। हमें कारण बताइए, या तो हमें रीजन दीजिए, जेन्युइन रीजन, एकदम स्वाभाविक कारण है, जेन्युइन रीजन है तो हम मान जाएंगे। लेकिन अगर आप हर तरह के कार्यक्रमों के लिए देते हैं सरकारी संपत्तियां, तो क्या हम इस देश के नहीं? क्या हम उमरिया के नहीं हैं? क्या हमारे लिए सम्मान से बैठना नसीब नहीं हो सकता? क्या आपको इस जमीन में बैठने का ही नहीं बनाए गए हो? यही प्रॉब्लम, क्योंकि आप अपने पेट और इस भूख को और दिमाग में जो नौटंकी चलती है ना, म्यूजिक आपको मदहोश करता है। आप सपेरे की घुमाता है बीन और आप नाचते हो ऐसे। वो पागल कर रहा है आपको सपेरा म्यूजिक बजा के, और आपको लग रहा बड़ा अच्छा डांस कर रहे हो आप। आपको भुला रहा है, जिससे आपको एहसास ना हो। ये जो इतने लोग बैठे हो, आपके हाथ में पावर है, पावर। और सभी जब इकट्ठा करोगे तो पावर बह के यहाँ आएगी, और इस पंखे को जितना तेज कर सकते हो कर सकती है, बंद कर सकती है, बुझा सकती है, कुछ भी कर सकती है। पावर। और इसी पावर को देने के लिए किसके पास पावर है? आपके पास है। आप इस देश के मूल बीज हैं। क्या है? मूल बीज। मूल बीज क्या होता है? वह बीज जो आपके अंदर
आपके अंदर है और सदियों से दादा के दादा के दादा के दादा से चलता हुआ आप तक पहुंचा हुआ। आप ऐसे नहीं आ बैठे हो, आपके कोई बाप रहे होंगे, आपके कोई दादा रहे होंगे, दादा के दादा रहे होंगे उनके, और ऐसे हजारों पीढ़ियां आपको यहाँ तक पहुंचाई हैं। तब आपको कहा जाता है इंडिजिनस। ये जो शब्द देखते हो ना, ये विश्व आदिवासी दिवस नहीं है जो चिल्ला चिल्ला के डमरू बजा रहे हो। विश्व आदिवासी दिवस, विश्व आदिवासी दिवस। अरे भैया अंग्रेजी पढ़े हो यार, हिंदी पढ़े हो। विश्व मतलब होता है वर्ल्ड, आदिवासी मतलब ट्राइब, दिवस मतलब डे। वो तो हिंदी जो लिखे हो उसका तो नाम है वर्ल्ड ट्राइबल डे। सिंपल सी बात है, वर्ल्ड ट्राइबल डे, और इसका नाम है इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल। किसका है नाम है? इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल। पूरे विश्व के लोगों का, आपका नहीं, उमरिया वालों का ही केवल नहीं, मध्य प्रदेश वालों का नहीं, इंडिया वालों का ही केवल नहीं, देश के लगभग 195 देशों के जो इंडिजिनस लोग हैं उनका दिन है, सामान्य दिन नहीं है। इसको हल्के में ले रहे हो आप। आपको लग रहा है हल्का है, जब चाहे चले आए, और जो जिसने कह दिया हम मान गए। ये चिल्लाने का दिन नहीं है, ये नाचने गाने का दिन नहीं है, ये रोड पे टहलने का, रैली निकालने का दिन नहीं है। आपके अपने अधिकारियों के साथ बैठ के बातें करने का, अपॉइंटमेंट लेने का है, बैठना है और बैठ के बातें करना है और सम्मान से बातें करना है। कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं, ये लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक हक है हमारा। हम किसी पे कोई असंवैधानिक कार्य नहीं करना है, किसी को गाली नहीं देना है, कोई सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं पहुंचाना है, लेकिन अपने अधिकारों की बात करना है। और ये आप नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए वो बॉडी जो है जिसे बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस, उसने तय किया यार ये ऐसे भोले भाले हैं कि ये तो अपनी आवाज भी नहीं उठा पाते हैं। और पिछले कई सालों से देखते रहे वो, आपके भाषा पे उन्होंने दिवस रखा, आपकी कल्चर पे, आपके खान पान पे, आपकी बोली पे, आपकी शिक्षा पे, आपके जो प्रशासनिक राइट्स हैं उस पे, जो कंस्टिट्यूशनल राइट पे। लेकिन इस बार क्या रखा? उनको लगा यार ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। भारत में नहीं, पूरी दुनिया में एक आधी कौम है जिसको बोलते हैं महिला। महिला, और महिला को हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? याया। हमारे यहाँ जिम्मेदारी याया की हम पूजा करते हैं। आपने घर में शीतला माई होती हैं, शीतला माई होती हैं, आपके खेत में खैरोदाई होती हैं, आपके बाहर के जगहों में कली कंकाली होती हैं, जंगोदाई होती हैं। हमारे घर से लेकर के खेत से जंगल तक हमारी देवियां हैं। सोचिए आप कि जिस की परंपरा को आप निभा रहे हो, आपको नहीं पता है, चिंता आपको नहीं है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस के प्रांगण में आपकी बहन बेटियों की चिंता हो रही है। और वो कह रहे हैं आइए मिलके इन कोयतूर महिलाओं की, इन ट्राइबल महिलाओं की, इन इंडिजिनस महिलाओं की और इन अबोरिजिनल्स महिलाओं की उस ज्ञान को देखें और सोचें और समझें कि ऐसी क्या गुण है इनके पास जो सदियों से चले आ रहे हैं। और अल्लामा इकबाल का एक शेर है, वो बात क्या है? कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, और सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। ये पूरा देश, पूरा दुनिया हमारी दुश्मन है, फिर भी हमारी हस्ती मिटती क्यों नहीं? हम क्यों ये मूल बीज पनपते जा रहे हैं? क्यों? इसलिए कि उसके लिए जिम्मेदार हमारी मातृशक्तियां हैं, माताएं बहनें हैं। अब आपको लगेगा कि ये कहानी भाई, अरे मातृशक्ति आप नहीं है भाई साहब, आप तो पुरुष लग रहे हैं उधर। तो अगर आपको समझ में आता है तो देखिए इस साल की किसने सोचा? अब देखिए आपके यहाँ मातृशक्तियों को क्या कहा? पारंपरिक ज्ञान, रोल ऑफ इंडिजिनस वीमेन इन प्रिजर्विंग एंड ट्रांसमिसिंग इंडिजिनस और ट्रेडिशनल नॉलेज। पारंपरिक ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने के लिए जो मातृशक्तियां बैठी हैं, ये करती हैं, लेकिन इनको पता नहीं है। सोचिए दुनिया में हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया पढ़ाई लिखाई का, ज्ञान हमारा है, आपका कोई ज्ञान है, आपने कुछ बनाया और मैं जाके उसको पेटेंट करा लिया तो वो चीज हमारी हो गई। आपके
काड़ी और मूसल हमारी दादी सदियों से, दादी की दादी यूज करती थी धान कूटने के लिए। और अभी एक रॉबर्ट सब है भाई साहब, इसका पेटेंट वो करा लिए। काहे का भाई? जब तुम नहीं थे तब भी तो हम थे इस देश में। जब अंग्रेज नहीं आए थे हम नहीं थे क्या यहाँ? हम भी तो थे यहाँ। तो जब अंग्रेज नहीं आए थे तब भी हमारे यहाँ धान पूरा पिसा जाता था, धान लगाया जाता था, धान को दड़ा जाता था, आटा बनता था। तो जो मशीन की खोज तो हमने की, लेकिन पेटेंट करा लिए वो। क्या बात है? क्यों? क्योंकि जिसके पास शिक्षा होती है वो चालाक होता है, वो लिखता है, वो लिखता है अपनी बात को, और जो लिखता है वही जिंदा रहता है। आप मर गए इसलिए क्योंकि आपका कुछ लिखा नहीं गया, कुछ भी नहीं लिखा गया। ना आपका इतिहास है, ना आपका भूगोल है। आप बैठ के नाचे गाते हो और सबको लगता दुनिया गोल है। गजब का बना रखा सिस्टम आपको समझ में नहीं आता है कि हमारे बच्चे क्यों एक आईपीएस नहीं होते हैं। अभी मैंने 2 एमएलए साहब मिले 3 दिन पहले, घर पे आए, बोले यार ये बताओ आप ये फालतू का ज्ञान क्यों देते रहते हो? हम लोग तो ऐसे उनको वोट मिल जाता है हमको। ध्यान सुनिएगा बात को। 2 एमएलए एक साथ मेरे घर पे आए और बात क्या कर रहे हैं? बेटा क्या फालतू के जा जाके भीड़ में आप इस तरह करते रहते हो, उससे क्या बदलेगा? अरे उनको क्या है, इलेक्शन से 10 दिन 15 दिन पहले 4 गाड़ियां शराब भिजवा दो, 10 कुंटल चावल भिजवा दो, 4 साड़ी भिजवा दो, और 1 ट्रक गेहूं चावल दाल भिजवा दो, काम हो गया। काहे करना हो? मुझे लगा बिल्कुल बात सही कर रहा है, बिल्कुल बात सही कर रहा है। अगर किसी को 4 किलो चावल देने से अपना पावर ले लेता है और पंखा चलने लगता है तो क्या बुरा है भाई? दे दो। वही आप सब कर रहे हो। अपना जो पावर अनमोल है उसे आसानी से ऐरे गहरे को दे रहे हो, और ऐरा गहरा आप पे आके ही मारता है आपको। गजब। हमने कार खरीदी, कार हमारी है, कार में पेट्रोल हमारा है, हमने एक ड्राइवर रखा है कार चलाने के लिए। अब ड्राइवर कार हम तो बैठने नहीं देंगे आपको। वाह, ड्राइवर रखा हमने, पेट्रोल हमारा, कार हमारी, उस पे तुर्रा ये है कि हम तुमको तो बैठने नहीं देंगे। ऐसे ड्राइवर क्या करते हैं? फिर कहते हैं भाई चाबी निकाल, ठीक है, पेट्रोल निकाल, तो पीछे आ। इसके बाद सुबह क्या होता है आप जानते हो। तो जब आपको अपनी बात को समझाने का तरीका ना आए तो आपको क्या करना चाहिए? जानना चाहिए, जानना। अभी हमारे एक वक्ता ने बहुत सही बात की, हमारा समाज पढ़ता नहीं है। ये सुनने का है, सुनने का कान का बड़ा शौकीन है, उसको म्यूजिक लगा दीजिए, और फिर देखने का बड़ा शौकीन है। इसीलिए हमारे मोबाइल टावर के डाटा जो हैं सबसे अधिक ट्राइबल भाई खर्च करते हैं। शाम के 12 बजने से पहले 1.5 GB डाटा एक रत्ती कम नहीं होने देंगे जब तक पूरा देख नहीं लेंगे। और क्या देखेंगे? वो रील आती है, वो रील बेवकूफी वाली रील आएगी। और जब डाटा खत्म हो जाएगा ना, जैसे पानी को में से मछली निकाल लो तड़पड़ाती है, तो वैसे इनका पेट में हाजमा खराब हो जाता है कि कब 12:01 होगा और कल वाला डाटा पैकेज आएगा, हम चलेंगे। तो ये देखिए, तो हम बात कर रहे थे अपनी महिलाओं पे। तो ये महिलाओं को क्यों रखा उन्होंने? क्योंकि पिछले 10-12 साल से एक स्टडी चल रही थी कि भारत में या अन्य देशों की महिलाएं जो हैं अभी सडनली अपने पारंपरिक ज्ञान से अलग क्यों हो रही हैं। अपना पारंपरिक ज्ञान क्या है? जैसे जब यहाँ पर उमरिया में अस्पताल नहीं था, यहाँ पर गायनेकोलॉजिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं थी, तब भी यहाँ पर दाइयां हमारी बच्चे पैदा करती थी। अगर उमरिया अस्पताल ना होता तो क्या बच्चे ना पैदा होते ना? किसने रोक पाया भाई? 9 महीने होने दो। ये तो गलत फहमी पाल रखे हो कि हम अस्पताल तभी बच्चे हो रहे हैं। अस्पताल जब नहीं था तब भी बच्चे होते थे। तो बच्चे कौन पैदा कराता था? हमारे यहाँ ट्रेडिशनल हमारी दाइयाँ होती थी, या हमारे रिश्तेदार होते थे, या हमारे सगा संबंधी होते थे, या हमारे गांव की आसपास की जो एक्सपर्ट होती थी, उनके पास वो क्या था? वो है पारंपरिक ज्ञान। पारंपरिक ज्ञान है वो। क्यों ये खत्म हो रहा है? क्यों? जितनी शिक्षा आएगी उतना ही आपको फोकटिया वाला ज्ञान मिलेगा, जैसे मुझे मिला। मुझे वो सब बेवकूफी वाले ज्ञान मिले हैं जिनकी जिंदगी में कोई वक्त नहीं है, ठीक है। और हमने वो अपना सब ज्ञान छोड़ दिया जो हमारे पुरखों से मिला था।
आज हमारी नौकरी ना लगे तो हम नाक दरड़ के मर जाए।